आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूपी में साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। यही अमित शाह जी आकर कहते थे कि यूपी में लड़कियां 12 बजे जेवर पहनकर निकल सकती है। यूपी में 14 साल की लड़की को घसीट कर रेप यूपी का पुलिस वाला करता है और वो फरार हो जाता है, यूपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। क्या है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए? आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में 1-1 सीट पर है और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। अगर इतना ही अच्छा चल रहा है तो विकास के नाम पर वोट डालिए और वोट मांगिए। धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? कौन जवाब दे इस बात का कि एक 27 साल का युवराज मेहता डूब गया और आज तक कोई जवाब नहीं आया है? शिवम जायसवाल मुख्य अभियुक्त जो कोडीन कांड चल रहा है यहाँ पर कफ सिरप का, वो देश छोड़कर भाग जाता है। ये है यूपी और उस पर आप बकैती करेंगे यहाँ पर बैठकर। भगवान राम के जो है शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को पीटते हुए, खींचते हुए, आप जो है करते हुए? शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयं श्री रामानुजाचार्य ने बोला कि जो संतों के साथ हो रहा है वो गलत है। छोटे छोटे बटुक संत बता रहे हैं कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनके घसीटा गया। शर्म नहीं आ रही आपको? आप जो कर रहे हैं प्रयागराज में, आप जो कर रहे हैं वाराणसी में, मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं एआई वीडियो है। शर्म नहीं आ रही आपको ये करते हुए? इतना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा आप ढोंगी हिंदू। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। यूपी में 2 टर्म योगी जी मुख्यमंत्री रह लेंगे 2027 के चुनाव के पहले तक। आशा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उनको हटाएंगे नहीं। कितनी रस्साकशी अमित शाह जी और योगी जी में, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, सबको पता है। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हमारे शंकराचार्यों को जबरन पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मुख्यमंत्री धमकाने की भाषा बोलते हैं। यूपी में साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। बात तो सही है। यूपी में मंदिरों के घाट तोड़े जा रहे हैं और उसको एआई वीडियो बताया जा रहा है। यूपी में गोंडा के सरकारी अस्पताल में चूहे पहले दिखे, उसके बाद कुत्ते बेड पर लेटे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कहां जाए। यूपी में एक टेकी, नोएडा जो दिल्ली से लगा हुआ है यूपी का हिस्सा, एक टेकी तिल तिल अपने पिता की आंखों के सामने डूबकर मर जाता है। वहां पर पुलिस, वहां पर जो फायर डिपार्टमेंट है और एसडीआरएफ खड़ा रहता है, क्योंकि शायद पानी बहुत ठंडा था और उनको स्विमिंग नहीं आती थी। गजब बेइज्जती है। जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में एक दरोगा आता है, एक छोटे से बच्चे 7 साल से कहता है बदायूं में मेरी गाड़ी में हवा भरो। वो कहता है पिताजी अभी नहीं, जब आएंगे तो भरेंगे। ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो गिर जाता है। यूपी में एक सीजेएम पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देते हैं। अनुज चौधरी उसमें इंक्लूडेड है, एएसपी संभल के, उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश देते हैं। उनका तो ट्रांसफर ही नहीं होता है, उनका डिमोशन होकर उनको सिविल जज बना दिया जाता है। यह यूपी का मॉडल है। बीजेपी बहुत सारी बातें बोल सकती है अपनी उपलब्धियों के लिए, महिलाओं के बारे में बात ना करें। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने आकर यहां पर, अभी आशुतोष जी ने कहा और मैंने सुना था किसी और ने शायद पहले कहा था, कि यहां पर आकर वो कहते थे कि होली दिवाली आपको फ्री के सिलेंडर मिलेंगे। कहां है फ्री के सिलेंडर? वो तो छोड़िए, यही अमित शाह जी आकर कहते थे कि यूपी में लड़कियां 12 बजे जेवर पहनकर निकल सकती हैं। यूपी में 14 साल की लड़की को घसीट कर रेप यूपी का पुलिस वाला करता है और वो फरार हो जाता है, यूपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। यूपी में गोरख धंधा चल रहा है फर्जी सिरप का, और शिवम जायसवाल जो मुख्य अभियुक्त है वो देश छोड़कर इनकी नाक के नीचे से भाग जाता है। ये क्या है? जो यूपी में महिलाओं के साथ होता है वो सारा देश जानता है और ये कलंकित करने वाली बात है। ठीक है, के शर्मा जी, आप तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं जो अभी ऑपोजिशन ने तमाम मुद्दे उठाए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकते हैं मुद्दे? हमारा किसी परिवार के किसी प्रतिभा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह का बेटा यदि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हैं तो उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका बेटा अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा जी, क्या आपको अखिलेश यादव प्रतिभाशाली नहीं लगते? अखिलेश यादव ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हाल में लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। सही पकड़े हैं। जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए 2012 में, आपको पता हो राजीव जी कि ये अखिलेश यादव की जीत नहीं थी, ये मुलायम सिंह जी की जीत थी 2012। उन्होंने विरासत में इनको मुख्यमंत्री का पद दिया था। अखिलेश यादव आज तक अपने नेतृत्व में एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीते, न 17 का जीते न 22 का जीते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि प्रतिभाओं की मेरे खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। हम तो जानते ही हैं कि
अमित शाह के बेटे 2 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को दिलाने के बाद उन्होंने लगातार काउंटीज खेलते रहे और जीतते रहे, उसके बाद बीसीसीआई के चेयरमैन बने। उनकी प्रतिभाओं से किसी को डर नहीं, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और भाई साहब, आपने उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष बनाया या किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया? आपके वहां पर्ची सिस्टम चलती है। जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव बने, उसके समय 2 बार के सांसद हो चुके थे। जब मुख्यमंत्री बने तो 2 बार के ऊपर के सांसद अपना कर चुके थे और सांसद सबसे अच्छा अवार्ड पा चुके थे। शाबाश! हमारे वहां पर्ची सिस्टम नहीं। और उसके बाद 2017 में राष्ट्रीय अधिवेशन में खुले तौर पे उनको चुना गया। आपके वहां पर्ची चलती होगी, आपके वहां इंदौर से आते होंगे, हमारे वहां प्रतिभाशाली लोग आते हैं और गर्व है हमको। गर्व है वो मुलायम सिंह जो पिछड़ी जातियों के लिए इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने यहाँ पर पिछड़ी जातियों के हक और हुकूक की बात की। अगर उनके खानदान से कोई लेके आगे बढ़ रहा है और भाजपा को इतना झुका दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 75 से गिर के 33 पे आ जाती है, तो हम 10 बार उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और 10 बार उनके नेतृत्व में आगे आके भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रिया, छोटा सा रिएक्शन आपका भी। क्या है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए? आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? इससे पहले कि मैं जवाब दूं, यहां पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी, तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में, वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? और राजीव जी, मैं एक मुद्दे की बात यहां पर करना चाहती हूं। परिवारवाद पर जब चर्चा होती है, मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, अगर उसको जनता ने जिता दिया तो परिवारवाद का डिबेट वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डिबेट करना ही चाहते हैं तो आप फिर जवाब देना शुरू करिए। जितिन प्रसाद परिवारवाद है कि नहीं है? नीरज शेखर परिवारवाद है या नहीं है? राजवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? संदीप सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? असली बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी परिवारवाद है या नहीं है? अमित मिश्रा पुत्र कलराज मिश्रा परिवारवाद है या नहीं है? मयंकेश्वर सिंह परिवारवाद है या नहीं है? सूर्य प्रताप शाही परिवारवाद है या नहीं है? पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं यहां पर सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो जनता ने मोहर लगा दी, फिर परिवारवाद का डिबेट का है। लेकिन अगर आप ये व्यर्थ डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट हम करते हैं। क्या बात, ये बात है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। सोशल मीडिया संभालती हूं कांग्रेस पार्टी का, और यहां पर सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बीजेपी का नेशनल हैंडल 4 लोगों को फॉलो करता है। प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन जी जो उनके अभी अध्यक्ष बने हैं, और 2 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। भाई उत्तर प्रदेश से एक और पूर्व अध्यक्ष आते हैं, राजनाथ सिंह जी। उनसे ऐसा क्या बैर है? उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं ये लोग? नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं कर लगते हैं? लेकिन बात उत्तर प्रदेश की हो तो मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि भैया राजनाथ सिंह जी से क्या बैर है? पूर्व अध्यक्षों को फॉलो करते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये जो सिर फुटा हुआ बीजेपी का है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी, और ये जो सारा नैरेटिव चल रहा है, सबको पता है ये कहां से गवर्न हो रहा है। सबको पता है अमित शाह जी के और योगी जी के कितने मधुर संबंध हैं, ये सबको पता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। 2024 में आम चुनाव हुए, पूरे देश का चुनाव था। तो राजीव जी, पूरे देश में एक स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई, तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में 1-1 सीट पर हैं, और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव अलग हैं। और विधानसभा का परिणाम है कि कांग्रेस 403 सीटों में मात्र 2 सीट। यह सच्चाई है कांग्रेस की। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और असली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 37 आउट ऑफ 1000, हाईएस्ट इन द कंट्री। एजुकेशन लिटरेसी रेट वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री, 67.7% फॉर मेन। और आगे की बात करते हैं, मैं आंकड़ों में जाने के बजाय आपने कहा धर्म, अगर इतना ही अच्छा चल रहा तो विकास के नाम पर वोट डालिए और वोट मांगिए। धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन अब जो आप धर्म पर कर रहे हैं
वो आपके लोग भी और आपका वोटर भी समझ रहा है। मैंने कितने ही वीडियो देखे पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अगर साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर उनको पीटा जाएगा, अगर शंकराचार्यों को गरियाया जाएगा, अगर उनको पुलिस और प्रशासन की प्रबलता दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री लेकिन सुप्रिया, अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑप्शन के रूप में कांग्रेस उतनी मजबूत है ग्राउंड पर? लगे अत्याचार। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन जो यहां पे है वो बिल्कुल मजबूत है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। 37 सीटों से बीजेपी ऐसे ही डाउन नहीं हुई थी। यहां पर कहा गया वो जनरल इलेक्शन था। अरे जनरल इलेक्शन में आप 400 पार करने वाले थे, आपको 240 पर इस देश की जनता ने तब पटकाना जब इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा था, और वही यूपी में भी हुआ। 37 सीट आप डाउन थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारे घटक दल मिलकर अगली सरकार बनाएंगे, क्योंकि यूपी में मैं फिर से इस बात को कहूंगी, कौन जवाब दे इस बात का कि एक 27 साल का युवराज मेहता डूब गया और उस आज तक कोई जवाब नहीं आया है। Which heads have rolled? किसको सजा मिली है, किसकी जवाबदेही है? और ये नोएडा में हो रहा है, बदायूं में लड़कियां की किडनैपिंग हो जाती है, फिरौती मांगी जा रही है दिन दहाड़े, लड़की का रेप और बलात्कार, गैंग रेप एक पुलिस का अधिकारी कर रहा है और वो फरार हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। शिवम जायसवाल मुख्य अभियुक्त जो कोडीन कांड चल रहा है यहाँ पर कफ सिरप का, वो देश छोड़कर भाग जाता है। ये है यूपी, और उस पर आप बकैती करेंगे यहाँ पर बैठकर। वही साधु संतों के पाप से गांधी खानदान विनाश की ओर बढ़ रही है। इन साधु संतों की हत्या करने का इसका भी पाप जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आप बैठकर यहाँ साधु संतों की बात कर रही है। आपने कितना अपमान किया साधु संतों का, आपने कितना अपमान किया सनातन धर्म का जो है कांग्रेस पार्टी ने। ये क्या बात करते हैं यार? और भगवान राम के जो है शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को पीटते हुए, आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, खींचते हुए, और आप जो है अध्यात्म की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयंभू ठेकेदार यहाँ पर बने बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए। और ये बखिया घेरने की बात कहने वाले आपकी बलिया उत्तर प्रदेश की सुप्रिया, आपको मौका दूंगा। आपकी शर्मा जी 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करिए, फिर सुप्रिया आपका रिएक्शन ले रहा हूँ। 2 सीटों पर आशुतोष जी आपके पास भी 403 में 2 सीट पर खड़ी है, इसके बावजूद इतनी जो है 2 सीट पर तुम भी यही है आपकी सच्चाई, बात करना है, यही सत्यता है आप लोगों की। ये गड़बड़ है बाबा। उत्तर प्रदेश की जनता ने शंकराचार्य को गरिया रहे हैं लोग और बात करते हैं सनातन धर्म की। शर्म नहीं आ रही है? उत्तर प्रदेश साधु संतों को पीट रहे हो, मंदिर जितनी तोड़ रहे हो, जल्दी हमारे मूर्तियां खंडित कर रहे हो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ पर बैठ के बात जमाओगे, अपमान करना बंद कर दीजिए। और इस तरह से नहीं चलेगा, आपका ढोंग यहाँ नहीं चलेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मैं कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती हूं। सनातन संस्कृति में मेरा भरोसा है, और अगर मेरे शंकराचार्यों का लगातार अपमान होगा, अगर मेरे द्वारका के भी शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोलेंगे कि यह सरकार गलत कर रही है, तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ से बोलूंगी। श्री रामानुजाचार्य ने बोला है कि जो संतों के साथ हो रहा है वो गलत है। छोटे छोटे बटुक संत बता रहे हैं कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनके घसीटा गया। शर्म नहीं आ रही है आपको? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। किस तरह की बात करते हैं यहाँ पर आकर आप बकैती करिएगा। आप जो कर रहे हैं प्रयागराज में, आप जो कर रहे हैं वाराणसी में, मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं ये एआई वीडियो है। शर्म नहीं आ रही आपको ये करते हुए? असलियत ये है कि ना ये धर्म के सगे है, ना ये लोगों के सगे, ये सत्ता के सगे है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर लोगों के सगे होते तो यहाँ पर रोजगार बनाते, निवेश लाते। धर्म के विरोधी थे, इसीलिए समाप्त हो गए हो रही है कांग्रेस पार्टी। हर चीज की बात इस देश की जनता समाप्त कर देगी आपको, तुम्हारे जैसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और यही सनातन का विरोध करते करते आप समाप्त होते जा रहे हैं। और ये नकली पाखंड आपका चलने वाला नहीं है। क्या बोले तुम? ये जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ चलने वाला नहीं है। ये पाखंड खत्म कीजिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, सनातन जनता आप उनको शंकराचार्य माने या न माने, लेकिन भगवा वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, वो सीधा एक लाइन बोलना चाहती हूं। हाँ बोलिए सुप्रिया। राजीव जी बोलिए। राजीव जी, मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, एक लाइन। आप कितना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू है।